हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल रतन सर बायोलॉजी में। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपको मिलने वाला है लेक्चर नंबर 3 क्लास 10th के सबसे पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन का, ठीक है, यानी कि रासायनिक अपक्रिया और रासायनिक समीकरण का लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको ये बताएंगे सबसे पहले इसमें कि कौन कौन सा टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, आपको जो है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं वो भी हम सिखाएंगे, ठीक है। और बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है। चलिए देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है क्या क्या कंप्लीट हो गया है या फिर क्या चीज़ आपको आज पढ़ने। तो हमने क्या बताया था आपको जो है कि क्या करने हैं, जो केमिकल रिएक्शन के टाइप होते हैं वो 5 टाइप आपको पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम क्या समझा रहे हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन था हमने क्या बताया था उसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और सेकंड हमने क्या बताया था, डीकॉम्पोजिशन। क्या, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं हम, संयोजन अभिक्रिया। डीकॉम्पोजिशन को क्या बोलते हैं यहाँ पे, वियोजन अभिक्रिया। और फिर इसके बाद जो थर्ड नंबर पे हमने बताया था आपको, थर्ड नंबर पे क्या रहेगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर केमिकल रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे हमने क्या बताया था आपको, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन। और फिफ्थ नंबर पे क्या आपको पढ़ना था, यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे आपको पढ़ना था रेडॉक्स, ठीक है। रेडॉक्स को हम और क्या बोलते हैं, यहाँ पे रेडॉक्स को हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना था, हमने क्या बताया था कि 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में ये सारे केमिकल रिएक्शन आपको पढ़ने थे, ठीक है। इसमें से कल जो हमने कंप्लीट किया था, ये 2 केमिकल रिएक्शन कल कंप्लीट किया था हमने, कौन सा, कॉम्बिनेशन और डीकॉम्पोजिशन, सेकेंड लेक्चर में, ठीक है, मतलब लेक्चर नंबर 2 में ये कंप्लीट किया गया, ठीक है। बेसिक्स जो है इस चैप्टर के कुछ वो कब कंप्लीट किए गए थे, फर्स्ट लेक्चर में। और यहाँ पे आज क्या कंप्लीट करेंगे हम, कोशिश तो रहेगा कि तीनों को हम कंप्लीट करें टाइम के हिसाब से, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमारा तो कोशिश है कि तीनों को हम कंप्लीट करेंगे। मेरे हिसाब से 2 ही हो पाएगा आज, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबसे पहले आज आपको पढ़ना है, फिर इसके बाद एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, क्योंकि रेडॉक्स जो है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करना है, समझाना। तो हो सकता है इसके लिए हमको पूरा कंप्लीट एक लेक्चर लेना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आज आप क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइप कितने होते हैं, यहाँ पे क्या पढ़ने हैं, 2 टाइप के। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितने टाइप के, 2 टाइप के। कौन कौन सा होता है यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और फिर इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कौन सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देर ना करते हुए बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक, समझ में बिल्कुल आएगा आपको। में आपको क्या नोट करना है यहाँ पे, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, तो हिंदी में आप क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को विस्थापन अभिक्रिया। क्या चीज, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब होता क्या है ये, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। देखो, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी को हटा के वहां पे खुद बैठ जाना, ठीक है, ये क्या है, विस्थापन है, ठीक है। अच्छा, या किसी को क्या कर देना, वहां से हटा देना, विस्थापित कर देना, डिस्प्लेस कर देना, ठीक है। तो सीधा सीधा इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा कि एक एलिमेंट आएगा, वो दूसरे को क्या करेगा, हटाएगा, और उसके जगह पे क्या होगा, खुद बैठ जाएगा। यही आपको यहाँ पे समझना है। अच्छा, इसके टाइप जो होते हैं, वो टाइप पे अगर हम क्या करेंगे, बात करेंगे, तो इसके टाइप कितने होते हैं, 2, ठीक है। कौन कौन सा टाइप होता है यहाँ पे इसके, तो 2 टाइप होंगे। कौन कौन से, सबसे पहला है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल
सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और फिर इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अच्छा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? एकल विस्थापन। एकल विस्थापन, ठीक है, एकल विस्थापन। अब जो एकल विस्थापन होता है, एकल विस्थापन क्या होता है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन। क्या? द्विविस्थापन, ठीक है। तो एक को हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे रफ कर रहे हैं, और रफ करने के बाद हम क्या कर रहे हैं? आपको जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट था उसको हम पहले समझा रहे हैं। इसके बाद किसका नंबर आएगा यहाँ पे? डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है देखिए, तो यानी कि यहाँ पे हेडिंग हम क्या डाल सकते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यही आपको क्या करना है? पढ़ना है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट यानी कि एकल विस्थापन, ठीक। तो जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या है? केमिकल रिएक्शन होता है, इसमें क्या होगा आप समझिए। इसका क्या है? जो कॉमन फॉर्मूला है वो क्या है? मान लीजिए यहाँ पे A है और फिर इसके बाद B है प्लस C, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो C होगा ये हाई रिएक्टिव होगा, और जो A है ये क्या होगा? लेस रिएक्टिव। ये क्या होगा? हाई रिएक्टिव। और जो यहाँ पे क्या होगा? A, वो क्या होगा? लेस रिएक्टिव एलिमेंट। यहाँ भी लिख सकते हैं एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, तो आप समझिए कोई भी जैसे कंपाउंड होता है, मान लीजिए हम क्या ले लें यहाँ पे NaCl, ठीक है। तो जो पहला वाला होता है इसमें क्या चार्ज रखेगा? पॉजिटिव, दूसरा वाला माइनस। तो यहाँ पे जो फर्स्ट होगा ये क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज रखेगा। कौन सा? पॉजिटिव चार्ज रखेगा। थोड़ा इसको सही से लिखते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज रखेगा, सेकेंड नेगेटिव चार्ज रखेगा। लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्लेस करने वाला होगा वो क्या होगा? वो भी पॉजिटिव चार्ज ही रखेगा। मतलब क्या है? ये मेटल की बात हम कर रहे हैं इसमें, ठीक है। चाहे हम एलिमेंट रखें या फिर क्या रख सकते हैं यहाँ पे? मेटल। मोस्टली यहाँ पे क्या होता ही क्या है? मेटल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेटल रख सकते हैं। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड हमने शॉर्ट वीडियो में और लेक्चर में भी क्या किया? कंप्लीट किया, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये भी क्या होगा? यहाँ पे हम भी क्या लिख सकते हैं? मेटल। जैसे कि सोडियम क्या है? एक मेटल है, ठीक। अब समझिए मेरी बात को कि ये फॉर्मूला अभी हम बता रहे हैं, यही फॉलो होगा यहाँ पे। C जो है क्या होगा? हाई रिएक्टिव, और A क्या होगा यहाँ पे? लेस रिएक्टिव। तो जो C होगा वो लेस रिएक्टिव यानी कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। डिस्प्लेस करने का मतलब इसकी जगह पे खुद लग जाएगा जाके, और ये भाग जाएगा बाहर, ठीक है। तो हुआ क्या? C A के जगह पे गया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले C, और फिर इसके बाद दूसरा क्या हुआ? B तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल भी देके हम समझा रहे हैं। प्लस A भाग गया बाहर, तो यहाँ पे A को लिखते हैं। मतलब डेफिनेशन इसका क्या बना? यहाँ पे डेफिनेशन भी हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। पहले A तो भाग गया, ठीक है। कट यहाँ पे लग गया, मान लो कि A जो है कहाँ भाग गया? प्रोडक्ट में अकेला भाग गया, ठीक है, डर के चक्कर में। क्यों? क्योंकि उसके पास तो पावर ही नहीं था, वो क्या था यहाँ पे? लेस रिएक्टिव था, ठीक। तो वहाँ पे आपको A मिल रहा है। अब समझिए इसका जो हम क्या कर रहे हैं? डेफिनेशन आपको समझा रहे हैं। डेफिनेशन देखिए इसका, और फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन क्यों ना हम यहाँ से आपको समझा दें। ठीक है, डेफिनेशन को हम क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? परिभाषा, ठीक। कि जो यहाँ पे आपको क्या मिला? डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होता है, और जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट और फिर इसके बाद जो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे? अभी सिंगल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो दो होता है, दो प्रकार का होता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो जो डेफिनेशन है यहाँ पे किसका? सिंगल डिस्प्लेसमेंट का, वो क्या होता है यहाँ पे? समझिए कि द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल
रिएक्शन इन विच लेस रिएक्टिव मेटल, कौन हट रहा है यहाँ पे, जो लेस रिएक्टिव है यही तो भग रहा है, हट रहा है। इन विच लेस रिएक्टिव मेटल, क्या, इन विच लेस रिएक्टिव मेटल, सब मेटल यहां पे दिख नहीं रहा होगा आपको, तो मेटल को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा इस साइड लिख रहे हैं, ठीक है। इन विच लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस्ड बाई हाई रिएक्टिव मेटल, या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एलिमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट भी कर सकते हैं, मेटल भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए, द केमिकल रिएक्शन इन विच लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस्ड बाई हाई रिएक्टिव मेटल, ठीक है। अच्छा, मतलब क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मतलब जो है जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, क्या, अधिक अभिक्रियाशील तत्व, वो क्या होता है, कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन हमने उसी चीज को दूसरे तरीके से लिखा है यहाँ पे, क्या, कि जो लेस रिएक्टिव यानी कि कम अभिक्रियाशील तत्व है, डिस्प्लेस कर दिया जाता है किसके द्वारा, बाई हाई रिएक्टिव मेटल, यानी कि जो ज्यादा रिएक्टिव क्या है यहाँ पे, एलिमेंट है या फिर तत्व है, ठीक है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जो हाई रिएक्टिव क्या है मेटल है, वो कम रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देगा और उसके जगह पे खुद बैठ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट यानी कि सिंगल क्या हो रहा है, जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब सिंगल लोगों का डिस्प्लेसमेंट, तो एक पॉइंट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मतलब द केमिकल रिएक्शन इन विच, ठीक है, अ सिंगल लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस्ड बाई हाई रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंगल भी लिख सकते हैं, इन विच a single and लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस्ड बाई हाई रिएक्टिव मेटल, बस हो गया, ठीक है। जिसमें क्या होता है, एक कम अभिक्रियाशील जो तत्व होता है वो हाई अभिक्रियाशील तत्व के द्वारा क्या कर दिया जाता है, डिस्प्लेस कर दिया जाता है, फिर विस्थापित कर दिया जाता है। उस प्रकार के केमिकल रिएक्शन को क्या बोल देते हैं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, सिर्फ एक का ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल समझाएं आपको तो इसका एग्जाम्पल आप कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल समझने के लिए आपको क्या करना है, रिएक्टिविटी सीरीज देखना है। क्या चीज, रिएक्टिविटी सीरीज। अब जो रिएक्टिविटी सीरीज होता है वो क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में हम बताए थे क्या होता है, जो एलिमेंट होते हैं वो बताए गए हैं, कौन ज़्यादा क्रियाशील है या फिर कौन कम क्रियाशील है, कौन हाई रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, ठीक। तो वो समझाने के लिए क्या करना है, हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपको रिएक्टिविटी सीरीज समझा रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए तो अब समझिए, सबसे पहले क्या आता है, कल, फिर इसके बाद नाका, ठीक है, पर मांगने आले जन क्या किए, संत और प्रभु को क्या किए, हैरान किए। अच्छा, क्यों हैरान किए, मतलब क्यों हैरान किए, क्योंकि वहां पे हमने क्या बताया था, जो मकरी थी, मतलब जो मरकरी थी, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया था, चांदी और सोने में बदल दिया गया था। ये क्या बता दिया हमने ये बताया कि ये ज़्यादा रिएक्टिव, ये क्या है, ऐसे ही कम रिएक्टिव की तरफ जो है ये चल रहे हैं, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है यहाँ पे, पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर इसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक, फिर इसके बाद क्या है यहाँ पे, टिन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर इसके बाद कॉपर, फिर इसके बाद मरकरी, फिर सिल्वर, फिर इसके बाद क्या, गोल्ड, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या समझना है कि मैटर कहाँ पे है, ये हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन से ऊपर, अगर हम इसको सीधा लिखें तो जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा, हाइड्रोजन से पहले जो होगा वो क्या है यहाँ पे हाई रिएक्टिव, और जो हाइड्रोजन से नीचे या हाइड्रोजन के बाद जो है क्या है लेस रिएक्टिव। मीन्स आप समझिए कि यहाँ पे सी के जगह क्या होना चाहिए हाई रिएक्टिव। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे क्या है जो है कि हाइड्रोजन से जो बाद है वो क्या है लेस रिएक्टिव, और हाइड्रोजन से जो ऊपर है या फिर पहले वो क्या है हाई रिएक्टिव। लेकिन यहाँ पे क्या समझना है, हर वो एलिमेंट दो लोग में कंपैरिजन होगा, ठीक है, एक मेटल यहाँ पे एक मेटल यहाँ पे। मान लीजिए हम पोटेशियम और सोडियम में देख रहे हैं, तो जो पहले होगा या फिर जो ऊपर होगा वो क्या है हाई रिएक्टिव, और उसके बाद वाला क्या होगा लेस रिएक्टिव, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर नीचे लिखने की कोशिश करें तो ऊपर नीचे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे 2-4 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कल नाका पर मांगने आले जन, इतने का एग्जाम्पल मान लो हम दे रहे हैं, ठीक है। अब जो ऊपर होगा वो हाई रिएक्टिव, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में हम क्या लेना है, मान लीजिए कि हमने कोई मेटल लिया, मेटल कोई भी ले लो आप, Na ही ले लो, ठीक है, और फिर इसके बाद इसका क्लोराइड हमने ले लिया, तो NaCl इसका क्लोराइड, प्लस और क्या ले सकते हैं यहाँ पे दूसरा Ab तो हो गया, A ये B ये, ठीक है। अच्छा, क्योंकि क्लोरीन क्या करता है माइनस रखता है, ये एग्जाम्पल हमने लिया। दूसरा C के जगह क्या लेना है हाई रिएक्टिव लेना है। हाई रिएक्टिव कौन होगा, जो सोडियम से ऊपर होगा, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा रिएक्टिव, इससे ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए ना। तो सोडियम यहाँ है, इसके ऊपर वाला ही इसको क्या कर सकता है डिस्प्लेस करेगा, ठीक, और फिर इसके बाद आ करके इसके जगह खुद बैठ जाएगा और क्या बनाएगा यहाँ पे KCl प्लस Na तो साइड हो गया, ठीक है। देखिए ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया यहाँ पे NaCl एक कंपाउंड यानी कि Ab लिया हमने, प्लस क्या लिया यहाँ पे C ले लिया। C जो है वो क्या कर रहा है A को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब C जो है वो A को डिस्प्लेस करने वाला Na को डिस्प्लेस कर रहा है, और क्या कर रहा है खुद क्लोराइड बना रहा है और Na को डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो यहाँ पे देखो एक लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, कौन डिस्प्लेस हो रहा है Na डिस्प्लेस हो जा रहा है, इसलिए क्या है सिंगल डिस्प्लेसमेंट इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल था। अच्छा सेकेंड एग्जाम्पल आप खुद सोचिए, सेकेंड एग्जाम्पल आप खुद, इसमें से कोई भी मेटल ले लीजिए, कोई भी मेटल, किसी ने मैग्नीशियम लिया होगा, किसी ने पोटेशियम लिया होगा, पोटेशियम लिया होगा, किसी ने कैल्शियम लिया होगा, किसी ने सोडियम लिया होगा। एक चीज आपको यह ध्यान देना है कि वो ऐसा एलिमेंट आपको चूज करना है कि उसके ऊपर भी कोई एलिमेंट हो, ठीक है। मतलब हमको क्या करना है पोटेशियम नहीं लेना है, ठीक है, क्या इनके नीचे से कोई भी ले लेना, ठीक है। तो जैसे हमने क्या लिया यहाँ पे Zn ले लिया, चलो Zn, अब Zn का क्लोराइड ले लो, Zn का जो है आप ऑक्साइड ले लो, कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो। तो हमने क्या लिया मान लो Zn का यहाँ पे ब्रोमाइड ले लिया ZnBr, ठीक है ZnBr, या फिर क्या कर सकते हैं यहाँ पे ऑक्साइड ले लो तो ZnO, ठीक है, प्लस ZnO के बाद यहाँ पे क्या लेंगे वो एलिमेंट लेंगे अब C के जगह जो इससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इससे ज़्यादा रिएक्टिव मतलब सब है, किसी को भी ले सकते हैं, कैल्शियम ले लो, कैल्शियम ले लो, कैल्शियम, ठीक। अच्छा अब जो कैल्शियम है यहाँ पे, ये कैल्शियम क्या कर सकता है इसको डिस्प्लेस कर सकता है, क्यों, क्योंकि हाई रिएक्टिव एलिमेंट है और लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा हटा देगा। डेफिनेशन में भी तो हमने यही बताया कि इन द केमिकल रिएक्शन जो क्या है सिंगल लेस रिएक्टिव मेटल, सिंगल लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक, मतलब सिंगल लेस रिएक्टिव, अकेला लेस रिएक्टिव, अकेला लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्या करा जाएगा डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, डिस्प्लेस हो गया बग गया अकेला, ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया जाएगा किसके द्वारा हाई रिएक्टिव मेटल के द्वारा। ये क्या है हाई रिएक्टिव मेटल के द्वारा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, मतलब यहाँ पे भी क्या लेना है लेस रिएक्टिव एलिमेंट का ऑक्साइड हमने ले लिया, क्लोराइड भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो, मैं बता रहा हूँ, रटना नहीं है एकदम, ठीक है। अच्छा तो कैल्शियम ज़्यादा ही रिएक्टिव है इससे जिंक से, तो क्या करेगा इसको हटा देगा और बनाएगा क्या यहाँ पे CaO और प्लस फिर इसके बाद क्या करेगा यहाँ पे Zn, ठीक है। स्टेट वगैरह आप क्या कर सकते हैं इसका लिख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है सॉलिड, ये भी क्या है यहाँ पे सॉलिड, और ये भी क्या है यहाँ पे सॉलिड, क्योंकि क्लोराइड हमेशा क्या होता है सॉलिड, और ये भी क्या है यहाँ पे सॉलिड, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या समझना है आपको, केमिकल रिएक्शन हमेशा क्या होना चाहिए बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा मुझे कैसे पता चल गया कि यहाँ पे KCl बनेगा CaO बनेगा,
अगर मान लीजिए यहाँ पे O होता तो यहाँ पे क्या बनता। तो ये सब केमिकल फार्मूला का फॉर्मेशन है। अगर ये केमिकल रिएक्शन नहीं आ रहा है, आपको केमिकल रिएक्शन करना नहीं आता है, सबसे पहले आप जाइए हमारे उस लेक्चर पे जो बेसिक लेक्चर है बनाया है हमने, ठीक है। वो 3 वीडियो में आपको क्या होगा, मिल जाएगा। तीनों वीडियो जब तक नहीं देखोगे ये समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अगर आ रहा है समझ में तो बहुत अच्छी बात, और ना सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, समझ में आएगा, गारंटी कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए, तो वहाँ पे क्या आपको पता चलेगा कि जो कैल्शियम है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, ठीक है। मतलब कभी भी सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ मिलकर, या फिर जो पोटेशियम है वो क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाएगा। तो ये सब वहाँ से कंप्लीट होगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं इसको समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये केमिकल रिएक्शन आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट में सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट आप फिर से एक बार समझिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट्स के द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, डिस्प्लेस कर दिए जाते हैं। इसका डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन आप क्या बताएंगे कि द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट OR, चाहे आप रिएक्टेंट बोलिए, ठीक है, OR, रिएक्टेंट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे कि द केमिकल रिएक्शन इन विच ठीक। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको। एक बार फिर से हम क्या कर रहे हैं, इसको जल्दी समझा दे रहे हैं कि आपको क्या बताना है। कोई पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एलिमेंट को क्या करा जाता है, विस्थापित करा जाता है, किसके द्वारा, किसी दूसरे एलिमेंट के द्वारा, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन इन विच एनी एलिमेंट, ठीक है, डिस्प्लेस्ड बाई अदर या फिर अनदर एलिमेंट, ठीक है। अब अनदर एलिमेंट के द्वारा डिस्प्लेस तो किया जा रहा है। अब मैटर होता है कि एक लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं कि 2 लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं। इस हिसाब से इसको क्या कर दिया गया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या बताया कि यहाँ पे जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है या फिर डिस्प्लेस कर देता है। यही चीज दूसरे ही तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है या लेस रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस कर दिया जाता है, किसके द्वारा, हाई रिएक्टिव मेटल के द्वारा, ठीक है। कैसे पता चलेगा आपको कि हाई रिएक्टिव कौन है, लेस रिएक्टिव कौन है। तो रिएक्टिविटी सीरीज हमने आपको बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे ऊपर आएगा वो क्या है, हाई रिएक्टिव, और जो उससे नीचे आएगा वो क्या है, लेस रिएक्टिव। जैसे हमने एग्जांपल क्या दिया यहाँ पे, NaCl, ठीक है। तो NaCl मतलब यहाँ पे है Na, ठीक। अब NaCl मतलब सोडियम का क्लोराइड है, तो सोडियम को डिस्प्लेस करना है तो कौन सा एलिमेंट लेंगे। अगर कैल्शियम ले लेंगे तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर अभी हम बता रहे हैं कैल्शियम ले लिए यहाँ पे, तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाए क्योंकि ये तो लेस है इससे, ठीक है। तो इसलिए हाई रिएक्टिव लेना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पोटेशियम था वो सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया और बना लिया क्या, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। ऐसे ही जस्ट ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड को कैल्शियम क्या कर रहा है, जिंक ऑक्साइड में कैल्शियम जो क्या कर रहा है, जिंक को डिस्प्लेस कर दे रहा है और खुद का ऑक्साइड बना दे रहा है। यहाँ पे मान लीजिए हम क्या किए कि जो ZnO था, ZnO इसमें क्या कर रहे हैं हम, इससे नीचे वाले को ले रहे हैं। नीचे कौन है, ZnO के नीचे Sn ले रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे Sn रख लें। अब ये Sn जो है ये तो लेस रिएक्टिव पड़ गया, इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। तो मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। आपको क्या समझना है यहाँ पे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, अब समझना क्या है यहाँ पे आपको, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया।
ठीक। अच्छा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको कैसे समझेंगे? यहाँ पे हाई रिएक्टिव लेस रिएक्टिव वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हटाना है। वैसे हाई रिएक्टिव लेस रिएक्टिव दोनों में से कोई ना कोई होगा ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जनरल जो फार्मूला होता है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। इसमें क्या है, यहाँ पे मान लीजिए A है और फिर इसके बाद B है, ठीक है, प्लस C और D है। क्या होगा, ये पॉजिटिव रख रहा है, ये निगेटिव रख रहा है, ये पॉजिटिव रख रहा है, ये निगेटिव रख रहा है, ठीक है। तो जो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये पॉजिटिव वाला है ये इसके जगह पे आ जाएगा और जो ये पॉजिटिव वाला है वो इसके जगह पे चला जाएगा। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब दो लोग क्या हो रहे हैं यहाँ पे, दो लोग डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं। तो दो लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे होंगे यहाँ पे कि ये उसके जगह पे चला जाए और ये इनके जगह पे आ जाए, ठीक है। चलिए अब समझिए मेरी बात को। C किसके जगह पे गया, A के जगह पे, तो क्या बनाएगा CB, क्या बनाएगा CB प्लस A किसके जगह पे गया, C के जगह पे, तो क्या बनाएगा AD, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों लोग जो है डिस्प्लेस हो रहे हैं। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। किसका एक्सचेंज हो रहा है, आयंस का। क्यों, क्योंकि मेटल के ऊपर जब चार्ज लग गया तो आयन बोलेंगे, यानी कि यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, सीधा सीधा बोल सकते हैं आयनिक डिस्प्लेसमेंट। आयनिक डिस्प्लेसमेंट, जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी, ये पॉइंट जरूर रखना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आयनिक डिस्प्लेसमेंट नहीं, आयनिक एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, आयनिक एक्सचेंज। डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है लेकिन यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सचेंज, अदला बदली जिसको बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये उनके जगह पे, वो उनके जगह पे, ठीक है। आयनिक एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब आयनों का क्या हो रहा है, यहाँ पे अदला बदली हो रहा है, ठीक है। ये चीज जरूर आपको पता होना चाहिए। जब हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तब आपको क्या पता होना चाहिए, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में मैटर क्या आना चाहिए, हाई रिएक्टिव का और फिर इसके बाद लेस रिएक्टिव का, ये जरूर आपको पता होना चाहिए। और हाई रिएक्टिव क्या करेगा, इसको जो है पीटेगा, मतलब उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। अच्छा, इस प्रकार के केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, दिस टाइप of chemical reaction completed by ionic exchange, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो है आयनों का अदला बदली होगा, मतलब आयनिक एक्सचेंज होगा, ठीक है। मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, आयनों का एक्सचेंज होता है, वो क्या है, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट। बस इतना ही समझता हूँ, ठीक है। आगे एग्जाम्पल में तो बिल्कुल इसका क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल बिल्कुल इजी है, ठीक है। कोई भी कंपाउंड लीजिए, कोई भी कंपाउंड, ठीक है। मेटल नॉन मेटल को रखिए। जैसे हमने क्या ले लिया यहाँ पे, एकदम सिंपल सा MgCl2 ले लिया। क्या ले लिया, MgCl2। MgCl2 के साथ हमने क्या लिया यहाँ पे, Na2O। क्या करवाएंगे, इसको केमिकल रिएक्ट करवाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ठीक। तो ये पॉजिटिव वाला क्या होगा, इसके जगह जाएगा, ये पॉजिटिव इसके जगह जाएगा। मतलब अगर सोडियम यहाँ आ गया तो सोडियम का क्लोराइड बन गया, ठीक है। तो NaCl प्लस यहाँ पे Mg चला गया तो MgO, ठीक है। NaCl प्लस MgO, प्लस माइनस हटा दे रहे हैं। अब समझिए मेरी बात को सुनिए, ठीक। नॉमेनक्लेचर जरूर करेंगे, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखेंगे नॉमेनक्लेचर जरूर करेंगे। नॉमेनक्लेचर करना नहीं आता केमिकल जो कंपाउंड होते हैं तो वो भी आपको बेसिक में ही कंप्लीट होगा। सारी चीज बेसिक, अब समझ सकते हैं बेसिक कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तो इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, सोडियम ऑक्साइड। इसका क्या है यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड। इसका क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, अब समझिए यहाँ पे क्या आपको बताना था, केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं, केमिकल रिएक्शन को क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस करना है। तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2। देखिए मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, ठीक है। क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, सोडियम 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन 1, ठीक। बैलेंस हो गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए आयनिक एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ, ये इनके जगह पे चला गया, क्लोरीन के साथ मिल गया, और ये इनके जगह पे चला गया, मतलब ऑक्सीजन के साथ मिल गया, ठीक है। दूसरा भी ले सकते हैं आप, मान लीजिए Zn के साथ हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, Br2, ठीक है।
प्लस Ca Cl2, तो क्या होगा यहाँ पे ZnCl2 के साथ मिल जाएगा, ZnCl2 प्लस CaBr2। ठीक है, इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप डबल डिस्प्लेसमेंट को समझ सकते हैं। मतलब आपको समझना क्या है यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट के दो टाइप मैंने बताया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और फिर डबल डिस्प्लेसमेंट। जो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पे क्या होगा, आयनिक एक्सचेंज होगा, मतलब आयनों का एक्सचेंज होगा। जो यहाँ पे पॉजिटिव वाला है वो इसके पॉजिटिव को हटाएगा और वहाँ पे खुद बैठ जाएगा, ये क्या होगा यहाँ पे बैठ जाएगा आगे। मतलब जो C है वो इसके A को हटा करके B के साथ यहाँ पे बैठ जा रहा है, इसके साथ लग जा रहा है और बना रहा है नया कंपाउंड। ठीक है, और जो A है वो क्या कर रहा है, D के साथ जो C है उसको हटा करके खुद वहाँ पे लग जा रहा है और बना रहा है क्या, एक न्यू कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका डेफिनेशन हुआ वो क्या है, ये क्या आपने लिखा है यहाँ पे डेफिनेशन, ये क्या है डेफिनेशन, दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कंप्लीटेड बाई आयोनिक एक्सचेंज। ये आयोनिक एक्सचेंज के द्वारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट आपको क्या जाना था, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन तो हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट के बाद आपको क्या समझना है, यहाँ पे हमने बताया था, अभी बोलोगे साथ में, मेरे साथ में बोलोगे, 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन हमने बताया था। उसमें जो इसके बाद केमिकल रिएक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो चलते हैं किधर, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन की तरफ। रेडॉक्स तो कल ही होगा, रेडॉक्स जो है वो कल ही कंप्लीट हुआ। तो इसके बाद क्या था आपका यहाँ पे, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जिसमें को हम हिंदी में क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी केमिकल रिएक्शन या फिर रासायनिक अभिक्रिया आप लगा लेंगे उसमें। ठीक है, चलिए अब समझिए कि ये एक केमिकल रिएक्शन ऊष्माक्षेपी, दूसरा क्या ऊष्माशोषी। क्या है ये, देखिए अब जो ऊष्माक्षेपी है इसका क्या मतलब होता है, एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, एक केमिकल रिएक्शन मिला है, एक ऊष्माक्षेपी और दूसरा ऊष्माशोषी। मतलब एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में मतलब समझिए, जो एक्सोथर्मिक है इसका क्या मतलब है कि एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, थर्मल का मतलब क्या है, या फिर थर्मिक का मतलब क्या है, यहाँ पे हीट की बात कर रहे हैं हम। ठीक, तो हीट यहाँ पे क्या होगी, बाहर होगी। मतलब एक्सो मतलब क्या हो रहा है, बाहर। इंडो का मतलब अंदर, तो हीट क्या हो रही होगी, अंदर आ रही होगी। मतलब ऊष्माक्षेपी का मतलब यहाँ पे हीट क्या हो रही है, एक्स बाहर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है या फिर क्या है, जो हीट है, ये क्या होगी, रिलीज होगा, हीट रिलीज। ठीक है, यहां पे क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब होगा, यहां पे हीट रिलीज होगा। मतलब जो ऊष्मा है इसको क्या करा जाएगा, और इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में क्या बोल सकते हैं, रिलीज को जो है हम यहाँ पे, इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं पता है, रिलीज का नहीं आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ये बोल सकते हैं ऊष्मा का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। मतलब ऊर्जा क्या होता है यहाँ पे, या ऊष्मा जो है क्या होगा, निकलेगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, अच्छा एब्जॉर्ब को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो ऊष्मा है वो क्या होगा यहाँ पे, एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित। ठीक, चलिए ये एक पॉइंट आप सबसे पहले समझिए कि ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है कि हीट यहाँ पे क्या होगी, रिलीज होगी। ऊष्माशोषी का मतलब क्या होता है कि हीट का अवशोषण यहाँ पे होता है, मतलब वो क्या होगा, यहाँ पे अवशोषित होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या समझना है, यहाँ पे एक साइंस समझना है कि कभी केमिकल रिएक्शन अगर हम लिख रहे होते हैं किसका, एक्सोथर्मिक का, तो वहाँ पे हमको बताना होता है कितना हीट रिलीज हो रहा है, और यहाँ पे भी बताना होता है कितना हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है। कैसे उसको लिखते हैं ये भी आपके लिए क्या है, जरूरी है। तो यहाँ पे एक जगह क्या करते हैं, साइन लगाते हैं पॉजिटिव का, दूसरे में साइन क्या लगाते हैं, निगेटिव का। अब किसमें पॉजिटिव का साइन लगेगा, किसमें निगेटिव का साइन लगेगा, उसको समझने के लिए क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट समझना है किसका, इलेक्ट्रॉन का। मतलब आप ये समझिए कि ये हम दे रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। होता क्या है किसी भी केमिकल रिएक्शन में या फिर किसी एलिमेंट के पास जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होता है, तो साइन कौन सा लगता है यहाँ पे, निगेटिव साइन। ठीक है, बट वहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है कोई एलिमेंट, तो चार्ज कौन सा आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव का। ठीक है, अब आपको समझना क्या है, मतलब यही, अच्छा इसका एग्जांपल समझिए, जैसे
क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करता है यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा और बनाएगा क्या Cl माइनस। देखो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, और उसके बाद चार्ज कौन सा आ रहा है इसके ऊपर यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे चार्ज की नहीं, लेकिन हमको साइन की जरूर बात करनी, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, तो यहाँ पे कभी भूलने वाले नहीं है आप, ठीक है। वरना किसमें प्लस करना है किसमें माइनस आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसको समझिए, इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पे जो है निगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्या करता है, यहाँ पे सोडियम जो है, सोडियम क्या करेगा Na++1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन के निकलने से चार्ज कौन सा आ जा रहा है यहाँ पे देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव, ठीक। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगा देना है किस पे, एक्सोथर्मिक पे और इंडोथर्मिक पे लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा साइन देखो, हीट रिलीज हो रहा है, रिलीज का मतलब निकलना, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, निकलने से कौन सा साइन लगेगा यहाँ पे, पॉजिटिव। कौन सा साइन लगाना है, पॉजिटिव। बट जब आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है कौन सा, इंडोथर्मिक, तब क्या लगेगा यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है, इलेक्ट्रॉन के आने से चार्ज कौन सा, निगेटिव, यानी कि साइन कौन सा होगा यहाँ पे, निगेटिव। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, जो ये निगेटिव और पॉजिटिव का लोचा है, इसका मतलब क्या है, इसको हम समझते कैसे हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू। कैसे समझेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक। चलिए एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हम क्या दे दें आपको, जो है एक कोई केमिकल दे दें, मान लीजिए A और प्लस क्या कर दें यहाँ पे B, मिलकर क्या बना रहा है यहाँ पे C, ठीक। इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। कैसे हम ये प्लस का यूज करते हैं समझिए। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, जो है हीट रिलीज होगा, रिलीज का मतलब पॉजिटिव साइन, तो प्रोडक्ट की तरफ, किधर, प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट की साइड, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे, प्रोडक्ट की साइड पॉजिटिव चार्ज लगाना है और लिखना है कितना एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं 15 किलो कैलोरी एनर्जी क्या हो रहा है, मान लीजिए यहाँ से रिलीज हो रहा है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे हम, पॉजिटिव चार्ज लगा करके क्या करेंगे यहाँ पे, उतनी एनर्जी को लिखेंगे, ऊष्मा को लिखेंगे, ऊर्जा को लिखेंगे जितना यहाँ पे ऊष्मा रिलीज हो रहा है, ठीक है। ये तो इसका कॉन्सेप्ट था, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी यही, मान लीजिए A है प्लस B है, मिलकर यहाँ पे क्या बनाएगा, ये जो है मान लीजिए C। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट जो है वो क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। हीट अगर एब्जॉर्ब होगा तो क्या लगाएंगे यहाँ पे साइन, निगेटिव का, माइनस का, और फिर इसके बाद लिखेंगे कितना हीट जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पे, मान लीजिए, मानना है आपको कुछ भी मान लो 20 किलो कैलोरी हीट जो है ये क्या हो रहा है यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से क्या करेंगे, इसको आप लिखेंगे, यही हमको यहाँ पे क्या करना था, समझाना था, ठीक है। कि ये पॉजिटिव चार्ज प्रोडक्ट की तरफ हमने क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज, ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्ट करते हैं आपस में वो रिएक्टेंट, और जो क्या कर रहे हैं, बन रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, उत्पाद, उत्पाद, ठीक है। चलो इधर भी क्या हम लिख सकते हैं, ये भी किधर, प्रोडक्ट साइड, मतलब उत्पाद की साइड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या समझना है, इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट के साइड तो हम क्या लगा दिए, निगेटिव, लेकिन अगर हमको क्या करना है, रिएक्टेंट की साइड लगाना है, यहाँ पे इसी का दूसरा हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज का भी इसमें यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट समझे रहोगे तो उसी का अपोजिट कर देना, उल्टा कर देना, साइड बदल रहे हो तो साइन भी बदल देना। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे A और प्लस B है मिलकर C बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, रिएक्टेंट के साइड क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज लगाना है, मतलब कितना लगाना है, इधर देखिए बन रहा है C, ठीक है। तो जो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही होगी, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, अवशोषित हो रही होगी, उसको हम पॉजिटिव साइन लगा के क्या करेंगे, यहाँ पे रिएक्टेंट की साइड लिखते हैं, मान लीजिए यही लिखना है हमको, तो 20 किलो कैलोरी, ठीक है। पॉजिटिव साइन लगा करके क्या करना, हमको इसको लिखना है, ठीक है। तो ये समझ में आपको आ गया होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको क्या समझना था, इसका एग्जाम्पल लीजिए, इसका क्या करना है, एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, समझिए। मान लीजिए आपको क्या करना है, एक्सोथर्मिक में क्या होना है, एनर्जी रिलीज होना है, ठीक है। तो होता क्या है कि एक ग्रेफाइट होता है, क्या है, ग्रेफाइट, ये क्या है,
ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट की स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार, ठीक। तो ये क्या है यहाँ पे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का अपरूप बोल सकते हैं, कार्बन का क्या है ये अपरूप है, ठीक है। चलिए जैसे कार्बन के अपरूप जो होते हैं हमने क्या बताया था, 3 होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, यहाँ पे आपने देखा होगा जो है कि हीरा, ठीक है, और फिर इसके बाद क्या ग्रेफाइट, फिर इसके बाद फुलेरिन, ठीक है। तो जो यहाँ पे क्या है कार्बन है, कार्बन के अपरूप आपको क्या समझने कितने हैं 3, उसमें से हमने क्या लिया यहाँ पे ग्रेफाइट लिया और इसको एयर के कांटेक्ट मिला के हमने क्या कर दिया, इसको जलाया। क्या कर दिया, एयर के कांटेक्ट मिलाकर हमने क्या किया, इसको जलाया। या फिर ऐसा हम बोल सकते हैं जो कार्बन का अपरूप था ग्रेफाइट, उसका जो कार्बन था वो जब हमने उसको क्या किया, ऑक्सीजन के कांटेक्ट मिलाया, उसको जलाया, तो क्या बना यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में क्या हो रहा है यहाँ पे हीट भी रिलीज हो रहा है। अब बताइए हीट हम लिख रहे हैं तो हम प्लस लिखें कि माइनस यहाँ पे लिखें, ये मैटर करता है कि केमिकल रिएक्शन हम कौन सा लिख रहे हैं, या फिर एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है या फिर गेन हो रही है। तो एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो हम लगाएंगे पॉजिटिव साइन, और यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज होती है हम बोल सकते हैं, या फिर होता ही है ये 94.0 या फिर डायरेक्ट 94 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देना है कि नाइट्रोजन जो क्या था गैस, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, गैस के साथ मिला, और यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही थी, अभी आपने देखा कि एब्जॉर्ब हो रही है, और जो एनर्जी क्या होगी एब्जॉर्ब होगी, उसको हम क्या साइन लगा के लिखेंगे, डिपेंड कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन कौन सा है। तो एनर्जी अगर एब्जॉर्ब होगी तो हमने बताया है कि यहाँ पे क्या लगाना है, निगेटिव साइन लगाना है, और निगेटिव साइन लगा के हमको क्या करना है, पहले प्रोडक्ट लिखिए। तो प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करें, हम साइन लगाएं, और साइन लगा के हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट की तरफ माइनस यानी कि निगेटिव साइन लगाएं, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कितनी एनर्जी या फिर कितना हीट जो है वो क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या 24 क्या किलो कैलोरी, ठीक, 24 किलो कैलोरी। ठीक, तो इसका हम एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, कि कैसे यहाँ पे क्या होगा, हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब समझिए कि जो नाइट्रोजन होता है गैस, वो क्या होता है ऑक्सीजन गैस से क्या होगा यहाँ पे मिलेगा, और फिर इसके बाद बनाएगा क्या N और O यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ में यहाँ पे माइनस क्या लगाएंगे हम, जो है साइन माइनस, कितना एनर्जी क्या हो रहा है यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम -45 किलो कैलोरी, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, जरूर लिखेंगे, ठीक। अच्छा इसी को हम दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं, इसी को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक। दूसरे टाइप से हम क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, हमने क्या बताया था कि अगर प्रोडक्ट की तरफ लिख रहे हैं तो हम माइनस लगाएंगे, ठीक। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे रिएक्टेंट की तरफ, कहाँ रिएक्टेंट की तरफ लिख रहे हैं, तब क्या करेंगे यहाँ पे जो है साइन कौन सा लगाएंगे, पॉजिटिव का, ठीक है। बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि जगह यहाँ पे थोड़ा कम है, ठीक है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट की तरफ लिखेंगे तो निगेटिव, और रिएक्टेंट की तरफ लिखेंगे तो क्या करेंगे पॉजिटिव साइन। यही चीज सेम टू सेम इस तरीके से लिखना है, वही इधर ये माइनस वाला इधर ले आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव। आप समझिए, लिखेंगे N2 गैस प्लस O2 गैस, क्या हो रहा है यहाँ पे फिर प्लस 45, इसका मतलब क्या है कि एनर्जी जो है वो क्या हो रही है यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या बनाया NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिल करके क्या कर रहा है, और साथ में एनर्जी एब्जॉर्ब किया कितना 45 किलो कैलोरी, और बनाया क्या नाइट्रिक ऑक्साइड। ये क्या है नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, ठीक। और इसको हम फिर से एक बार क्या कर रहे हैं, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। अब समझिए,
हमने क्या बताया, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन यानी कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, यहाँ पे उसमें हीट रिलीज होता है, और जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है उसमें हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होगा। मतलब यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि इसमें जो साइन लगेगा जब हम रिएक्शन को लिखेंगे तो प्रोडक्ट की साइड हम जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है वहाँ प्लस लगा के हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। अगर हम क्या कर रहे हैं, ऊष्माशोषी रिएक्शन लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितना एनर्जी अवशोषित किया जा रहा है उस केमिकल रिएक्शन में या जितनी एनर्जी वहां पे लग रही है उसमें हम प्रोडक्ट की साइड क्या करते हैं, निगेटिव चार्ज लगा करके क्या करते हैं, हम एनर्जी को या फिर ऊष्मा को लिख देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, यहाँ पे कार्बन लिया। कार्बन कहाँ से मिला, वो ग्रेफाइट के अप्रूप से था। ठीक है, या फिर कार्बन के अप्रूप से यानी जो कि ग्रेफाइट है वहां से कार्बन को जब क्या किया गया, जलाया गया, या फिर डायरेक्ट कह सकते हैं ग्रेफाइट को जब जलाया गया, किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में, तो वो क्या, उसका कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मिल करके क्या किया, बनाया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्लस इसने क्या की, वहां पे हीट रिलीज किया। हीट रिलीज करने का मतलब साइन कौन सा रहेगा, रिलीज में प्लस लगता है, तो प्लस कितना एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रहा है, 94 किलो कैलोरी। ठीक है, दूसरा क्या समझना है कि इसमें इसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम दो टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ पे समझिए कि अगर हमको क्या करना है, प्रोडक्ट की साइड जो है क्या करना है, जितना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है लिखना है तो निगेटिव साइन, अगर रिएक्टेंट की साइड लिखना है तो क्या, पॉजिटिव साइन। अब समझिए, ठीक है, जैसे हमने N2 और O2 क्या किया, रिएक्ट कराया, और N2 और O2 जब रिएक्ट किया तो वहाँ पे क्या था, एनर्जी जो है एब्जॉर्ब किया इसने। कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, 45 किलो कैलोरी। तो हमने क्या किया, रिएक्टेंट की साइड ना लिख करके प्रोडक्ट की साइड लिखा और माइनस साइन के साथ लिख दिया। ठीक है, अच्छा, अगर रिएक्टेंट की साइड लिखेंगे तो रिएक्टेंट के साथ प्लस साइन के साथ क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है इसका डेफिनेशन समझ लीजिए, फिर इसके बाद क्या है, इसका काम हो गया। ठीक है, चलिए डेफिनेशन यहाँ लिख दे रहे हैं। तो देखिए अब क्या करना है यहाँ पे, डेफिनेशन बहुत ही क्या है इसका, बहुत ही इजी है। लिख सकते हैं द केमिकल रिएक्शन इन विच क्या हो रहा है यहाँ पे, ऊष्मा जो है क्या होगा, वो बाहर होगा। इन विच हम बोल सकते हैं एनर्जी या फिर हीट रिलीज्ड, रिलीज्ड। ठीक है, कहां पे रिलीज हो रही है, इन द सराउंडिंग, सराउंडिंग। ठीक है, कहां पे रिलीज हुआ, सराउंडिंग में। ठीक है, एंड फॉर प्रोडक्ट, या फिर टू भी लगा सकते हैं, टू फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, टू फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक, तो ये आपको क्या है समझ में आ गया होगा कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ऐसा केमिकल रिएक्शन यानी कि द केमिकल रिएक्शन इन विच, जिसमें क्या होता है, हीट रिलीज होता है, मतलब जो ऊष्मा है वो क्या होगा, रिलीज होगा, ऊष्मा निकलेगा। ठीक है, किसमें, सराउंडिंग में। सराउंडिंग का मतलब कहाँ पे, इन्वायरमेंट में। ठीक है, एंड क्या फॉर्म होगा वहाँ पे, प्रोडक्ट। यहाँ पे टू भी लगा सकते हैं, टू फॉर्म प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, आगे यहाँ पे दूसरा क्या होगा, इसी का अपोजिट आप लिखेंगे। यहाँ पे जो था केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा था। ठीक है, और वो कहाँ पे रिलीज हो रहा था, यहाँ पे सराउंडिंग में। ठीक है, टू फॉर्म प्रोडक्ट जस्ट उल्टा, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एब्जॉर्ब बाई सिस्टम फ्रॉम, कहां से, सराउंडिंग से, फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक है, टू फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, सिस्टम के द्वारा या फिर उस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, और फिर उसके बाद कहाँ से एब्जॉर्ब होगी, वो सराउंडिंग से यानी कि बाहरी इन्वायरमेंट से। ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं उसको जो है यहाँ पे बाहरी
वातावरण से। ठीक है, अब समझिए, सीधा सीधा आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, हीट जो है या फिर एनर्जी क्या होता है या ऊष्मा क्या होता है उसमें जो है एब्जॉर्ब होगा, वो क्या है यहाँ पे एंडोथर्मिक या ऊष्मा शोषी, और जिसमें हीट क्या हो रहा है वो रिलीज हो रहा है वो क्या है यहाँ पे ऊष्मा क्षेपी। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसका जो है डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, और ये यहाँ पे क्या है इसका एग्जाम्पल, और यहाँ पे क्या है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। इसका जो लेक्चर आएगा वो लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम क्या पढ़ाएंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कमेंट एंड शेयर। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। आप क्या करेंगे जो है, अगर ये केमिकल रिएक्शन नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, तो सबसे पहले आप फिर से बता रहे हैं क्या करेंगे, जो यहाँ पे बेसिक के लेक्चर हैं उसको ज़रूर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, बने रहने के लिए। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। ठीक, और फिर इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, रेडॉक्स रिएक्शन, और उसके बाद जो एक टॉपिक है, एक दो टॉपिक और है उसके साथ। ठीक है, जैसे ये समझ में आया है उसी प्रकार से वो भी लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक, जैसे ये समझ में आया था वैसे वो भी समझ में आएगा। ठीक है, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।